नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत बड़ा पवित्र माना जाता है। लोग पूरे साल भर इंतजार करते हैं कि जब नवरात्रि आएगी तो वह व्रत आदि रखेंगे, माँ दुर्गा की पूजा पाठ करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि नवरात्रि का व्रत उन्हीं व्यक्तियों को रखना चाहिए जो नवरात्रि के इस सच्चे रूप को जानते हैं। अन्यथा अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको व्रत का फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि माँ दुर्गा आपसे क्रोधित हो जाती है। इसीलिए हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि नवरात्रि का व्रत ऐसे लोग ही रखें जो कि नवरात्रि का सही तरीके से काम जानते हैं। दोस्तों, नवरात्रि 26 सितंबर से शुरू हो गई, जो दिन सोमवार को शुरू होकर इसका समापन दोस्तों अब बात करते हैं तो 5 अक्टूबर बुधवार के दिन है। इस दिनों के दौरान कोई व्यक्ति पहले दिन व्रत रखता है, कोई अंतिम दिन, कोई पूरे नवरात्रि व्रत रखता है ताकि माँ दुर्गा उनसे प्रसन्न हो, माँ दुर्गा उनके हर काम बनाए और माँ दुर्गा की कृपा उन व्यक्तियों के ऊपर बनी रहे। इसीलिए व्रत आदि रखता है। उसका विधान यह है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा निश्चित तौर पर प्रसन्न होकर उनके घर के अंदर खुशियों का भंडार भरेगी। लेकिन इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर माँ दुर्गा आपसे नाराज हो गई तो दोस्तों आप क्या करेंगे। इसीलिए आप कभी भी नवरात्रि का व्रत ऐसी अवस्था में नहीं करें। दोस्तों, सबसे पहले ऐसी महिलाएं जो कि गर्भवती हैं, गर्भवती महिलाओं को कभी भी व्रत किसी भी प्रकार का हो नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर आपके गर्भ के अंदर बच्चा पल रहा है तो आप व्रत करते हैं तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता, बल्कि माँ दुर्गा को आप सच्चे मन से ऐसे ही याद कर लेती हैं तो भी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। लेकिन गर्भ के अंदर आप बच्चा रखने के बाद आपको व्रत करना फलदायी नहीं माना जाता, बल्कि ऐसा करने से तो माँ दुर्गा स्वयं क्रोधित हो जाती है। दूसरा, ऐसी महिलाएं जो कि विवाहित जीवन के अंदर रहती है लेकिन उसके बाद भी उनका वैवाहिक जीवन उत्तम नहीं चल रहा है, पति से झगड़ा हो या ऐसे पति भी जिनका महिलाओं के साथ लड़ाई झगड़ा हो, क्योंकि एक तो आप देवी शक्ति को मना रहे हैं, देवी शक्ति को मनाने के लिए व्रत कर रहे हैं जो कि महिला का ही रूप है, और दूसरी तरफ आप अपने घर की महिलाओं का मान सम्मान नहीं करते। घर की महिलाएं हर समय रोती रहती है और वह दुखी है। उसके बाद आपका पति पत्नी के मध्य अनबन चलती है, और उसके बाद जब आपके परिवार के अंदर आपकी महिलाओं के साथ, आपके घर की लक्ष्मी के साथ ही शांति नहीं है, तो दोस्तों किस प्रकार आप घर की महिलाओं को छोड़कर आप देवी लक्ष्मी को या देवी दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। वह आपके घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती। इसीलिए सबसे पहले अपने वैवाहिक जीवन को मजबूत करें। दोस्तों, इसी तरह ऐसे व्यक्ति, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, जो अपने माता पिता का अनादर करता हो, माता पिता की बात नहीं सुनता हो, माता पिता की कभी भी उन्होंने प्रणाम करना ही बंद कर दिया है, उनको उनका आशीर्वाद लेना ही छोड़ दिया है, और ऐसे लोग जो माँ दुर्गा का व्रत करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी माँ दुर्गा की कृपा कभी भी नहीं आती है। इसलिए सबसे पहले आप अपने माता पिता का आशीर्वाद लें और उसके बाद माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेंगे तो माँ दुर्गा निश्चित तौर पर आपसे प्रसन्न होती है और आपके व्रत का भी आपको फायदा प्राप्त होता है। इसी तरह ऐसे पुरुष या ऐसी महिलाएं जो कि नवरात्रि के दिनों के दौरान भी आपका स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहता, आप दवाई ले रहे हैं किसी प्रकार की, आप किसी प्रकार की मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं और आपको समय समय पर दवाई आदि की आवश्यकता पड़ती है, आप चोटिल हैं, आपको किसी प्रकार की चोट लग चुकी है, आपका अब अस्पताल में भर्ती रहकर आए हैं, ऐसे कमजोर व्यक्तियों से निवेदन है कि आपको व्रत नहीं करना चाहिए। आपकी श्रद्धा ही बहुत बड़ी है, आप श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करें, भगवान की भक्ति करें, लेकिन गंभीर बीमारी के अंदर व्रत करना माना जाता है, शास्त्रों के अंदर ऐसा व्रत फलदायी नहीं होता, बल्कि ऐसा करके आप अपने स्वयं शरीर को कष्ट देते हैं और माँ दुर्गा कभी भी आपसे प्रसन्न नहीं होती। इसीलिए इन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह नवरात्रि के दिनों के दौरान आपको इस बात का ध्यान दें, ऐसे पुरुष और ऐसी महिलाएं जो कि एक दूसरे के ऊपर सदैव लड़ाई करते हैं, इसी के अलावा भी ऐसे पुरुष या महिलाएं जिनका किसी के साथ नहीं बनता,
बनती है, बाहर भी उनका लड़ाई झगड़ा चलता है, जो हमेशा किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के अंदर लगे रहते हैं, किसी व्यक्ति के साथ ईर्ष्या करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ घृणा करते हैं। ऐसे लोगों को भी नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर माँ दुर्गा की कृपा नहीं आती है। माँ दुर्गा सार्वभौमिक सत्य को मानती है, सभी लोगों की शांति के अंदर विश्वास रखती हैं, लेकिन जब आप किसी अन्य के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं या ऐसे लोग जो किसी दूसरे का बुरा चाहने के लिए व्रत करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी माँ दुर्गा की कृपा नहीं होती है। इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, अगर आप किसी प्रकार का नशा करते हैं नवरात्रि के दौरान, दोस्तों नवरात्रि के दौरान शराब और मांस का सेवन नहीं किया जाता है। उसके बाद भी अगर आप नवरात्रि के दिनों के दौरान शराब पीते हैं, मांस खाते हैं या फिर दोस्तों आप किसी प्रकार का नशा करते हैं, तो आपको नवरात्रि का व्रत करने से बचना चाहिए, क्योंकि आपने व्रत करके अपने शरीर की अंतरात्मा को प्रसन्न किया, लेकिन आपने इन चीजों का सेवन कर लिया, तो दोस्तों आपका व्रत स्वीकार नहीं होता है, बल्कि ऐसा व्रत करने से माँ दुर्गा आपसे क्रोधित हो जाती, इसीलिए आपको ऐसा व्रत नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों ऐसी महिलाएं जो कि वैधत्य को प्राप्त कर चुकी है, अर्थात कि विधवा हो चुकी है, आपको कई महिलाएं सवाल करती है कि क्या हमें नवरात्रि का व्रत करना चाहिए। बिल्कुल आप नवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। आपने किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया, आप विधवा हो चुकी है, लेकिन माँ दुर्गा की भक्ति करने के अंदर किसी प्रकार की समस्याएं नहीं है, बल्कि ऐसी महिलाओं को व्रत नहीं करना चाहिए जो शादीशुदा होकर भी अपने पति के साथ लड़ाई झगड़ा या अनबन के कारण नहीं रहती, क्योंकि जब आप इस संसार का सबसे उत्तम पवित्र रिश्ता होता है वैवाहिक जीवन का रिश्ता, उसको भी नहीं मानती, तो फिर आप क्यों, आप चाहे पुरुष हो चाहे महिला, आपको नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। लेकिन विधवा महिलाएं नवरात्रि का व्रत निश्चित तौर पर कर सकती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी महिलाएं या ऐसे पुरुष जो कि वैवाहिक जीवन के अंदर बंधने के बाद भी पर स्त्री गमन और पर पुरुष गमन करते हो, ऐसे लोगों को भी नवरात्रि का व्रत करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस समय ऐसा काम करते हैं तो आपके जीवन के अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और देखते ही देखते आप बुरे कामों के भागी बन जाते। इसीलिए आपको नवरात्रि का ऐसा व्रत करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्रत आपको शुभ फल नहीं देता हो। इसी तरह महिलाएं विशेष तौर से ध्यान दें, जब आपका मासिक धर्म हो, मासिक धर्म के दौरान आपको व्रत तो आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इस समय आपको भगवान की पूजा पाठ करने से बचना चाहिए। उस समय आप किसी से कहकर आप पूजन पाठ कर सकते हैं, लेकिन आपको उस समय पूजा पाठ करने से बचना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का विघ्न आपके जीवन, आपकी कुंडली के अंदर नहीं आए और देखते ही देखते आपके काम आसानी से संपन्न हो जाए। माँ दुर्गा सदैव आपके ऊपर प्रसन्न रहे, ऐसा ही कार्य आपको करना चाहिए। दोस्तों इसी तरह नवरात्रि के दौरान ऐसे लोग जो कि चोरी से धन कमाते हैं, चोरी करके अपना पेट पालते हैं या दूसरों के घर में चोरी करते हैं, ऐसे लोगों को भी नवरात्रि का व्रत करके माँ दुर्गा को कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो निश्चित तौर पर माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे क्रोधित हो जाती है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।